देखिए, पिछले वीडियो में हमने अवयवों की समानता पर आधारित क्वेश्चन कुछ पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं अवयव की किसी अशून्य संख्या से गुणा। अशून्य संख्या का मतलब यहाँ पर अदिश भी कह सकते हैं। अवयव की किसी अदिश से गुणा करते हैं, मतलब ऐसी किसी राशि से गुणा करेंगे जो अवयव न हो। तो यहाँ पर जैसे एक अवयव लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, ये लिखा है a11, a12, a13 और ये लिखा हुआ है a21, a22, a23, ये अवयव एक लिखा हुआ है। यहाँ पर हम यदि इसकी हम अवयव की k से गुणा करें, k कोई संख्या है या ऐसा अशून्य संख्या, k का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता यहाँ पर, तो k की गुणा यहाँ हो जाएगी a11, a12, a13 और a21, a22, a23। तो यहाँ पर जब हम अवयव की गुणा किसी भी अशून्य संख्या से करते हैं, अशून्य संख्या का मतलब k का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, 2 से कर दें, 3 से कर दें, 4 से कर दें, या किसी ऐसी राशि से करेंगे जो अवयव नहीं होगी, तो उसे हम बोलते हैं अदिश। अवयव की किसी अशून्य संख्या या अदिश से गुणा, तो k मान लेते हैं ये अवयव नहीं, तो जब इसकी गुणा करेंगे तो इसकी गुणा पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव में हो जाएगी और दूसरी पंक्ति के भी प्रत्येक अवयव में इसकी गुणा हो जाएगी। सभी से इसकी गुणा हो जाएगी a22 के a23, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जितने भी अवयव थे सभी की गुणा हमने k से कर दी। जब हमने अवयव की गुणा किसी संख्या से या किसी अदिश से किया तो यहाँ पर जितने भी अवयव थे सबकी गुणा की गई। इसी प्रकार से हम इसमें कॉमन भी लेते हैं, जैसे हमने गुणा की उसी प्रकार से कॉमन का मतलब भाग लेना। जो कॉमन लेते हैं उससे प्रत्येक संख्या में भाग दिया जाता है। तो जैसे हमने गुणा की उसी तरह से भाग करेंगे। तो यदि किसी अवयव की गुणा किसी अशून्य संख्या से की जाती है या किसी अशून्य अदिश से की जाती है, अशून्य अदिश का अर्थ यह है कि ये अवयव नहीं होगा। तो जब अवयव की गुणा किसी अशून्य अदिश से करेंगे तो यहाँ पर उसके प्रत्येक अवयव की गुणा उससे की जाएगी, उस अशून्य संख्या या अशून्य अदिश से की जाएगी। जैसे यहाँ पर k की गुणा प्रत्येक अवयव से की गई है। इसके बाद यदि कभी हमें कॉमन लेना पड़ा तो अवयव यदि वो है तो जो कॉमन लिया जाएगा, जैसे 2 कॉमन लिया तो 2 से प्रत्येक अवयव को भाग दिया जाएगा। और इसके और समानता के क्वेश्चन को एक साथ मिक्स कर देता है। तो ये हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हमने बताया था कि अवयव की अगर किसी अशून्य अदिश से गुणा की जाए तो कैसे गुणा हम करते हैं, उसके और अवयव की समानता के क्वेश्चन मिक्स कर देता है। और कभी कभी इसके साथ अवयवों का योग भी मिक्स कर देता है। पहले हम अवयवों का योग, व्यवकलन अर्थात घटाना और गुणा पढ़ लेते हैं एक एक करके। यहाँ पर सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवयवों का योग। तो अवयवों के योग के लिए जो शर्त है, जिन अवयवों को जोड़ा जाना है तो वो अवयव जो हों वो समान कोटि के हों। कैसे हों अवयव? अवयव जो हैं हमारे वो समान कोटि के हों। ये अवयव किसके? समान कोटि के। समान कोटि के, इसका अर्थ हमारा ये होता है कि सभी अवयवों में जिनका योग हमें ज्ञात करना है वो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सभी में समान होगी। तो अवयवों के योग में पहले ही हमने जो आवश्यक शर्त है वो ये पढ़ी कि यदि अवयव समान कोटि के हैं तभी उनका योगफल ज्ञात किया जा सकता है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम a बराबर कोई अवयव मान लेते हैं aij, m क्रॉस n। इसकी कोटि जो है वो m क्रॉस n है, इसका एक विशेष अवयव aij। और b बराबर मान लेते हैं bij, इसकी भी कोटि m क्रॉस n है। तो यहाँ पर देखिए दोनों अवयव a व b समान कोटि के हैं। तो a प्लस b हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ संगत अवयव को जोड़ देंगे तो aij प्लस bij ये जुड़ जाएंगे।
और यहां पर यह आ जाएगा m क्रॉस n, ये हो जाएगा। तो सबसे अब इसकी परिभाषा, यहां 2 पॉइंट से हम परिभाषा इसकी कैसे निकालेंगे, ये हमारी शर्त है और ये हमारा परिणाम है। तो परिभाषा देखिए, यदि दो आव्यूह a व b, यदि दो आव्यूह a व b समान कोटि के आव्यूह हों तो उनके संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त आव्यूह दो आव्यूहों a व b का योगफल a प्लस b कहलाता है। कि यदि दो आव्यूह a व b समान कोटि के आव्यूह हैं तो दोनों आव्यूहों के संगत अवयव को जोड़ने से बना आव्यूह हमारा क्या कहलाएगा, दो आव्यूह के योगफल को व्यक्त करेगा। इसे हम a प्लस b द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संगत अवयव का मतलब ये होता है कि एक आव्यूह के पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव दूसरे आव्यूह के पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव में ही जोड़ा जाएगा। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव में ही जोड़ा जाएगा चिन्ह के अनुसार। यहां पर ये ए आई जे, ये आई पंक्ति थी, जे स्तंभ था, यहां भी आई पंक्ति थी, जे स्तंभ था, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो जो प्राप्त हुआ आव्यूह वो है a प्लस b, ये योगफल है। जैसे उदाहरण के आधार पर जैसे हमको लिख दिया जाए a बराबर 3 4 माइनस 2 1 और b बराबर लिख दिया जाए 2 3 5 7। तो यहां पर हम ये योगफल हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, a प्लस b, पहले a का मान लिख लेते हैं 3 4 माइनस 2 1 और प्लस b का मान लिख लेते हैं 2 5 3 7। अब देखिए दोनों की कोटि जो है वो समान होनी चाहिए। a की कोटि जो है वो 2 क्रॉस 2 है, b की कोटि 2 क्रॉस 2 है, समान कोटि है तो जुड़ जाएंगे। तो संगत अवयव जुड़ेंगे बेटा। 3 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जोड़ा जाएगा, 2 में जोड़ा जाएगा, माइनस 2 3 में जोड़ा जाएगा। 4 जो है दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का, तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव 5 है तो 5 में जोड़ा जाएगा और ये 1 7 में जोड़ा जाएगा। और जो प्राप्त होगा 3 2 5 5 4 9, ये 1 यहाँ 8, ये जो आव्यूह बनेगा वो होगा हमारा a प्लस b के बराबर होगा। इस तरह से हम आव्यूहों का योगफल ज्ञात करते हैं कि यदि a व b समान कोटि के आव्यूह हैं तो दोनों आव्यूहों का योगफल उसी कोटि का होगा और इसे हम a प्लस b द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यह प्राप्त कैसे होता है, संगत अवयव को हम जोड़ लेते हैं। ध्यान रहे कि यदि a व b की कोटि समान नहीं है तो आव्यूहों का योगफल परिभाषित नहीं हो सकता। कभी क्वेश्चन में यदि ऐसा मिल जाए कि a की कोटि कुछ और है, b की कोटि कुछ और है, तो लिख देंगे कि दोनों आव्यूहों का योगफल a प्लस b परिभाषित नहीं है। यह केवल तभी परिभाषित होगा जब a और b की कोटि समान हो। और जोड़ने के पश्चात जो आव्यूह हमारा बनेगा वो भी उसी कोटि का बनेगा जिस कोटि के आव्यूहों को हम जोड़ रहे हैं। देखिए ये 2 क्रॉस 2 था, ये 2 क्रॉस 2 था, तो जो आव्यूह हमें प्राप्त हुआ वो 2 क्रॉस 2 है, 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ हैं। तो ये है आव्यूहों का योग। अब इस पर आधारित हम कुछ गुणधर्म, आव्यूहों के योग के गुणधर्म हम पढ़ लेते हैं। इधर लिख दे रहे हैं, इनकी व्युत्पत्ति बुक में दी गई है, इसको सभी लोग देख लेंगे। सबसे पहला जो नियम होता है वो होता है हमारा क्रम विनिमय नियम। ये गुण है या नियम भी कह सकते हो, क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम। तो ये होता है कि a प्लस b, दो आव्यूह a व b हैं जिनकी कोटियां समान हैं, तो a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस a। ये क्रम विनिमय नियम होता है। नंबर 2 पर हम पढ़ते हैं सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या होता है, सहचर्य नियम में 3 होते हैं हमारे, तो ये हो जाएंगे a प्लस b, एक साथ कर लिए, 2 आव्यूह हैं, और c तीसरा उसको अलग कर दिए, तो यहाँ a प्लस ये हो जाएगा b प्लस c आ जाएगा। तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं तत्समक नियम। तत्समक नियम क्या होता है, यहाँ जो भी आव्यूह a b c सब लिखे जा रहे हैं वो समान कोटि के आव्यूह। तत्समक नियम ये होता है कि a
प्लस ओ क्या है? शून्य आव्यूह। क्या है ये? शून्य आव्यूह है जिसके सभी अवयव शून्य हो। तो यहाँ जो ओ है ये तत्समक है, तत्समक आव्यूह, इसको हम नाम दे देंगे। और इसके बाद में नंबर 4 प्रतिलोम नियम। तो प्रतिलोम नियम क्या होता है हमारा? प्रतिलोम नियम तो ये होगा a प्लस माइनस ए बराबर ओ। तो ओ जो है वो तत्समक है, शून्य आव्यूह है ये, और माइनस ए ये ए का कैसा प्रतिलोम है? योगात्मक प्रतिलोम। कैसा प्रतिलोम है? योगात्मक या योज्य प्रतिलोम भी इसको हम बोल देते हैं, ये योगात्मक प्रतिलोम है। इसके बाद निरसन नियम है, वो बुक में लिखे गए निरसन नियम। तो a प्लस बी बराबर a प्लस सी हो तो b बराबर c, या b प्लस a बराबर c प्लस a हो तो b बराबर c। ये दो निरसन नियम है जिनको हम कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। वो तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं। फिलहाल क्रम विनिमय नियम और सहचर्य नियम ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कभी कभी 5 नंबर में पूछता है क्वेश्चन a, b और c का मान दिया होगा और कहेगा कि इन तीनों आव्यूहों के लिए सहचर्य नियम को सत्यापित कीजिए, तब हमें यह सत्यापित करना। और यदि 2 आव्यूह देगा तो कहेगा क्रम विनिमय नियम को सत्यापित कीजिए, तो हमें a प्लस बी बराबर बी प्लस ए सत्यापित करना है। देखिए यहां पर आव्यूहों का व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब होता है सबट्रैक्शन, जिसको हम घटाना कहते हैं। तो यदि a व b जैसे योग था वैसे ही व्यवकलन है। a बराबर ये आव्यूह दिया गया, b बराबर ये आव्यूह दिया गया है। ध्यान रहे 2 आव्यूहों का व्यवकलन भी तभी संभव होगा जब उनकी कोटियां समान हो। तो यहां पर लिखेंगे a व b, यदि a व b 2 समान कोटि के आव्यूह हैं तो 2 आव्यूहों a व b का व्यवकलन a माइनस b द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और ये कैसे? aij माइनस b, आज संगत अवयवों का हम व्यवकलन कर देते हैं, घटा देते हैं। जो पहले लिखा उसमें से जो बाद में लिखा उसके संगत अवयव घट जाएंगे, और ये आव्यूह उसी कोटि का प्राप्त होगा जिस कोटि के आव्यूह को हम घटा रहे हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। यदि इसकी परिभाषा में लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? यदि a व b समान कोटि के आव्यूह हों तो 2 आव्यूहों का व्यवकलन उनके संगत अवयवों के व्यवकलन से प्राप्त होता है, और ये उसी कोटि का आव्यूह होता है जिस कोटि के आव्यूह को हम घटा रहे हैं, और इसका व्यवकलन a माइनस b से प्रदर्शित किया था। इसको हम घटाना भी कहते हैं। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कैसे घटा। जैसे जोड़ते हैं वैसे ही हम घटा भी देते हैं। जैसे a बराबर लिख दिया गया है 3 4 2, यह 2 4 0, और b बराबर लिख दिया गया है -3 2 1 2 0 5, ये लिख दिया गया। अब हमें a माइनस बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्रम देखते हैं। कोट, यहाँ पर जो कोट है वो 3x2, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, यहाँ भी 3 पंक्तियां 2 स्तंभ। तो यहाँ पर देखिए 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ हैं, समान कोटि के आव्यूह दोनों हो गए, तो घटा देंगे। 3 2 4 4 2 0, ये हो गए। माइनस ये आ जाएगा -3 2 1 2 0 5, ये। तो यहाँ पर माइनस के बाद ये लिखा हुआ है, तो संगत अवयव, इसके संगत अवयवों में से इसके संगत अवयव घटाए जाएंगे। तो 3 में से क्या घटाएंगे? -3 घटा देंगे, 2 में से 2 घटा देंगे, 4 में से 2 घटा देंगे, 4 में से 0 घटा देंगे, और 2 में से एक संगत अवयव जैसे जोड़ते थे वैसे घटा देंगे, ये हो जाएगा। और जो बनेगा हमारा वो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 6 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 4 में से 2 गया 2 आया, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आएगा, और ये -5 आ जाएगा। ये भी किसका? 3 क्रॉस 2 का है। तो जिस कोटि के आव्यूहों को हम घटा रहे थे उसी कोटि का आव्यूह हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर यह है आव्यूहों का व्यवकलन। जिस प्रकार से आव्यूहों का योगफल था, योग था, उसी प्रकार से आव्यूहों का व्यवकलन है। वहाँ पर संगत अवयव जोड़ते थे, बीच में प्लस था, यहाँ पर बीच में माइनस है, तो संगत अवयव को हम घटाएंगे। पहले आव्यूह के अवयवों में से दूसरे आव्यूह के संगत अवयवों को हम माइनस कर देंगे।
अगले संक्रिया पर आते हैं तो पढ़ते हैं आव्यूहों की गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूहों की गुणा कैसे होगी ये देखते हैं। CES है यहां पर आव्यूहों की गुणा। तो इसमें जो आवश्यक शर्त होती, जैसे योगफल में जो आवश्यक शर्त थी वो ये थी कि दोनों आव्यूह, दो या दो से अधिक आव्यूह जिनको हमें जोड़ना है वो उनकी कोटि जो है वो समान होनी चाहिए, और व्यवकलन में भी यही था। और यहाँ पर जो आवश्यक शर्त है वो थोड़ा सा अलग है। प्रथम आव्यूह में स्तंभों की संख्या बराबर द्वितीय आव्यूह में पंक्तियों की संख्या। अब ये प्रथम आव्यूह द्वितीय आव्यूह क्या, तो गुणन में जो लिखे होते हैं पहले स्थान पर वो पहला आव्यूह माना जाता है, और जो दूसरे स्थान पर लिखा होता है दूसरा आव्यूह माना जाता है। गुणन का मतलब ए गुणे भी नहीं लिखते हैं, ए बी लिख देते हैं। जैसे लिखा है ए बी और लिख दिया गया है बी ए। तो देखिए यहां पर यदि हम ये कह दें कि ए पहला होगा तो ऐसे नहीं, जो पहले लिखा होगा वो प्रथम आव्यूह है और जो दूसरे नंबर पर लिखा होगा वो द्वितीय आव्यूह। यहां भी प्रथम जो पहले लिखा होगा और द्वितीय जो बाद में लिखा होगा। देखिए गुणन के किस हिसाब से गुणा करने को कह रहा है उस हिसाब से उसके अनुसार हम प्रथम और द्वितीय आव्यूह देखेंगे। तो पहले नंबर पर कह रहा प्रथम आव्यूह में स्तंभों की संख्या बराबर द्वितीय आव्यूह में पंक्तियों की संख्या। जब ऐसा होगा तभी आव्यूहों का गुणनफल परिभाषित होगा, अन्यथा दो आव्यूहों का गुणनफल परिभाषित तब तक नहीं हो सकता जब तक कि प्रथम आव्यूह में स्तंभों की संख्या द्वितीय आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर ना हो। जैसे हमें ए और बी दिए गए हैं, अब देखिए आव्यूह हम लिख लेते हैं जनरल। ए बराबर क्या लिखा हुआ है, ए बराबर ये लिख दिया जाए A11 A12 A21 A22, ये हमने लिख दिया। और B बराबर क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं A11 A12 A21 A13, सॉरी या यहाँ B कर दो बेटा, A को हम लिख चुके हैं, B कर देते हैं, यहाँ B कर देते हैं। ये है B21 B22 B23, ये हो गया। इसकी कोट लिखते हैं, ये है 2 क्रॉस 2 और इसकी कोट है हमारी 2 क्रॉस 3, ये है। तो यहां पर ये कह दिया जाए दोनों की गुणा कीजिए, हमें ए बी और बी ए का मान ज्ञात करना। मान लेते हैं कि ये एक क्वेश्चन है और इसमें हमें ए बी क्या है और बी ए क्या है ये हमें ज्ञात करना है। यदि परिभाषित है तो सबसे पहले हम ए बी पर आते हैं। ए बी कैसे गुणा करेंगे इसी से हम सीख लेंगे। यहां पर A11 लिखा, A12 A21 A22 और यहां पर लिख दिया B11 B12 और B13 और यह है B21 B22 B23। अब हम यहाँ पर जो शर्त लिखी गई है वो हम मिलाते हैं। तो जो शर्त है हमारी वो क्या थी, प्रथम आव्यूह में पहले कौन आव्यूह है, ए, तो ए पहला आव्यूह होगा। तो प्रथम आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या कितने स्तंभ हैं, 2, और द्वितीय आव्यूह बी है, बी दूसरे नंबर पर लिखा हुआ, द्वितीय आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, तो ये स्तंभों की संख्या पहले आव्यूह में और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 2 है समान है तो गुणा हो जाएगी। और जब गुणा करते हैं तो इसमें हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और इसमें बढ़ते हैं हम नीचे की तरफ, अर्थात एक अवयव की गुणा करेंगे कैसे ये समझ लीजिए। क्षैतिज रेखा में चलते हैं पहले आव्यूह में और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर चलते हैं हम दूसरे आव्यूह में। अब एक अवयव की गुणा एक अवयव से, पहले अवयव की गुणा पहले अवयव से होगी दूसरे की, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से, इस तरह से संगत अवयव लिए जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए यदि पहली पंक्ति में हम चल रहे हैं तो जो हमें प्राप्त होगा वो पहली पंक्ति का होगा। यहाँ पर पहली पंक्ति में हम चल रहे हैं तो पहली पंक्ति का प्राप्त होगा। तो यहाँ पर एक पंक्ति को हम कर लेते हैं इस तरह से, ये हमने इसके अंदर बंद कर दिया ये, और ये है हमारा स्तंभ,
ये पहला स्तंभ हो गया। तो जब पहली पंक्ति पहले आव्यूह से ली गई, इसमें क्षैतिज चले तो यहाँ पंक्तियां ली जाएंगी, इसमें नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर चले तो इसमें स्तंभ लिए जाएंगे। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के की हम जब गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव हमें प्राप्त होगा। एक अवयव की गुणा एक से होगी तो A11 की गुणा B11 से होगी। जैसे ही हम अगले अवयव पे पहुंचेंगे बीच में प्लस लगा देंगे, A12 की गुणा B21 से हो जाएगी। देखिए दूसरे की दूसरे से, पहले की पहले से, दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है। ये हो गया हमारा, ये हमने पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से गुणा की तो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव हमको मिल गया। अब हम दूसरे स्तंभ पे आते हैं। ध्यान रहे, जब हम स्तंभ इसमें बदल दिए, इसमें नीचे की ओर चलेंगे इधर की ओर तो स्तंभ लिए जाएंगे, इसमें क्षैतिज चलते हैं इसलिए पंक्तियां ली जाती हैं। तो पंक्ति पहली ही रही तो पंक्ति पहली ही होगी, लेकिन स्तंभ दूसरा, तो ये दूसरे नंबर पर पहली पंक्ति का दूसरा अवयव ये आएगा। तो यहां पर A11 पहले की गुणा पहले से, तो A11 की गुणा B12 से करेंगे और बीच में लगाएंगे प्लस A12 की गुणा B22 से कर देंगे। ये हमारा बन गया। देखो A11 एक अवयव की गुणा एक से की, दूसरे पे जैसे पहुंचे बीच में प्लस लगा लिया, दूसरे की गुणा दूसरे से कर दी। अब इसके बाद में ये दूसरा स्तंभ भी हमने ले लिया। तीन स्तंभ हैं तो पहली पंक्ति गुणा तीनों स्तंभों से अलग अलग की जाएगी। तो यहां पर ये तीसरा स्तंभ ले लिया जाएगा। तो A11 की गुणा B13 से करेंगे, B13 से, और प्लस दूसरा अवयव A12, यहां दूसरा अवयव B23, तो ये A12 की गुणा B23 से कर देंगे। ये हो गए। अब देखिए यहां पर पहली पंक्ति की गुणा कर रहे थे, पहले स्तंभ से किया तो ये आ गया, दूसरे स्तंभ से किया तो ये आया, तीसरे स्तंभ से किया तो ये आ गया। ध्यान रहे यहां पर एक अवयव की गुणा एक ही अवयव से की जाएगी और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे बीच में प्लस लग जाएगा। अब हम पंक्ति बदलेंगे क्योंकि तीन स्तंभ थे, तीनों स्तंभ से पहली पंक्ति की गुणा हो गई। अब हम पंक्ति ये लेंगे, ये पंक्ति लेंगे। अब पंक्ति बदल दी हमने तो जो गुणन के पश्चात अवयव मिल रहा हमको उसमें भी पंक्ति बदल जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा A21। तो पहले स्तंभ से गुणा हम करेंगे इससे, तो A21 की गुणा होगी B11 से और प्लस A22 की गुणा होगी B21 से। ऐसे ही यहाँ पर पहले स्तंभ से गुणा हमने कर लिया, अगर पहले अवयव की गुणा पहले अवयव से जो लिखे हुए हैं, प्लस दूसरे अवयव की गुणा दूसरे अवयव से। यहाँ भी A21 की गुणा जब दूसरे स्तंभ में जाएंगे तो दूसरे स्तंभ पहले अवयव की गुणा पहले अवयव से। यहाँ पंक्ति का पहला अवयव, यहाँ स्तंभ का पहला अवयव कौन है? A21 और यहाँ स्तंभ का कौन है? B12 और प्लस लगा देंगे दूसरे अवयव की गुणा दूसरे अवयव से, तो A22 की गुणा B22 से हो जाएगी। अब दो स्तंभ, तीसरे स्तंभ पे आएंगे हम, इस स्तंभ पे आते हैं। तो देखिए इस स्तंभ पर आएंगे तो हम इसमें पंक्ति का पहला अवयव, यहाँ स्तंभ का पहला अवयव, तो पंक्ति का पहला अवयव है A21, स्तंभ का पहला अवयव है B13 और प्लस लगाएंगे A22 की गुणा करेंगे B23 से। ये बन गया। अब देखते हैं यहाँ पर कोटि के अनुसार किस कोटि का अवयव हमें प्राप्त हो रहा है। ये है तुम्हारा 2x2 और ये है तुम्हारा 3x2, तो 2x3। तो यहां पर जो अवयव बना उसमें दो पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ हैं, तो जो बना वो 2x3 का बना। तो यहां पर ये देखिए कि जो गुणन के पश्चात अवयव हमें प्राप्त होता है उसकी पंक्तियां पहले अवयव एक से निर्धारित होती हैं और स्तंभ दूसरे अवयव से निर्धारित होते हैं। मतलब पंक्तियों की संख्या प्रथम अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर है और स्तंभ की संख्या द्वितीय अवयव के स्तंभ की संख्या के बराबर है। जो इसमें हम बराबर लिखते हैं कि प्रथम अवयव में स्तंभ दो और ये दोनों आपस में हट जाते हैं। ये दो स्तंभ की संख्या और यहां पंक्ति की संख्या दोनों हट जाते हैं, जो मिलता है वो 2x3। इस तरह से हम गुणा करते हैं। अब जैसे हम BA की बात करते हैं, BA तो यहां पर प्रथम अवयव कौन है? B और द्वितीय अवयव जो है वो A है।
तो क्या देखते हैं, ये परिभाषित है। तो बी में स्तंभ कितने हैं, 3, और ए में पंक्तियां कितनी है, 2। तो प्रथम आव्यूह में स्तंभ की संख्या है 3 और द्वितीय आव्यूह में पंक्तियों की संख्या है 2। तो 3 2 के बराबर है नहीं, तो इसलिए बी ए परिभाषित नहीं होगा, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। इस तरह से हम आव्यूहों का गुणन ज्ञात करते हैं, 2 आव्यूहों की गुणा इस प्रकार से करते हैं। ये हमने जनरल वे में बताया है, सामान्य रूप पर, और इस पर आधारित योग, व्यवकलन और गुणन पर आधारित प्रश्न जो होंगे वो अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। इसको क्लियर कर लीजिएगा।